चलिए सो हम अपना फर्नीचर डिज़ाइन की नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारी सेंटर टेबल है जिसको हमें क्रिएट करना है। इसके लिए साइजिंग आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा साइजिंग को। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमारी टेबल की साइजिंग है जिसको हमें क्रिएट करना है। इसके कॉर्नर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स आप देख सकते हो, हल्के से राउंडेड कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो टॉप व्यू से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट हमें कॉर्नर्स को राउंड करना होगा, ये हमारा मेन टास्क रहेगा इसमें। तो आप चाहो तो इसको फ्रंट व्यू से भी तैयार कर सकते हो और आप चाहो तो इसको टॉप व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो। किस व्यू से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के हिसाब से? फ्रंट से या टॉप से इसको स्टार्ट करना कहाँ से बेटर रहेगा? अगर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे फ्रंट तो हमें सर क्या करना, फ्रंट ठीक है। फ्रंट से ज़्यादा इजी बैठेगा, राइट। क्योंकि हाँ फ्रंट में हमें पूरी प्रोफाइल एक बार में दिख जाएगी। इसके कॉर्नर्स भी हम हाँ राउंड कर सकते हैं। बट अगर टॉप से बनाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा बैठेंगे, क्योंकि पहले हमें 300 ये करना होगा, 320 हाँ ये फ्रंट करना से होगा, एक है ही ना। बार तो में उसको स्ट्रेच कर। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब अगर आप टॉप से स्टार्ट करोगे। नो डाउट आप टॉप से कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली हमारा अच्छे डिज़ाइनर कौन है जो कम टाइम में अपना मॉडल तैयार कर सके। तो इसके लिए हमें ड्राइंग को या मॉडल को अपने पढ़ना पड़ता है। अगर टॉप से बनाएंगे तो हमें प्रोफाइल कम देखने को मिलेगी, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। फ्रंट में 2D बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये 2D बन जाएगा, उसको पूरा एक बार में पुश पुल करके हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और मेहनत बच जाएगी। तो हम इसी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना स्केचअप स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्काइप खुल गया। सो हम स्केचअप अपना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके, सो स्केचअप जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो स्केचअप में हमने यहाँ से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को पिक किया, ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया ये डमी प्रेजेंटेड रहता है, हम उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से वीरे एसेट एडिटर पे गया। वीरे एसेट एडिटर पे जाने के बाद मैंने क्या किया, इसके एडिशनल मटेरियल्स जो आ रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, फाइल को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हैवी करेंगे। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, एक को टॉप पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, बॉटम को क्लिक किया, सारे सेलेक्ट हो गए, डिलीट की से इन सबको डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से कट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसके सबसे पहले ये हमारा व्यू टैब है। आप लोगों को अभी तक टैब्स का ही अंदाज़ा नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए ये व्यू टैब कहलाता है हमारा। ठीक है, व्यू टैब में मैंने यहाँ से फ्रंट व्यू को पहले एक्टिव किया। फ्रंट व्यू को एक्टिव करने के बाद अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, पैरेलल व्यू पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पैरेलल व्यू पे शिफ्ट करने के बाद मैंने मार्किंग टूल से यहाँ से सबसे पहले मार्किंग ली। 350 का मैंने टॉप हाइट लिया और 1200 mm का मैंने यहाँ से विड्थ ले ली। देन नीचे बॉटम से मैंने हाइट ले ली इसकी 30 mm की, और कॉर्नर से मैंने इसका गैप ले लिया 50 mm। इधर वाले कॉर्नर से भी गैप ले लिया मैंने 50 mm। देन अब मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इससे पहले मैंने एक टेप टूल से मार्किंग लेके इसके अबाउट यहाँ पे भी एक कॉर्नर क्रिएट कर दिया। कॉर्नर क्रिएट करने के बाद मैंने रेक्टेंगल टूल लेके इसके कॉर्नर टू कॉर्नर एक रेक्टेंगल तैयार किया और बॉटम में भी कॉर्नर टू कॉर्नर एक रेक्टेंगल तैयार कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, इतना करने के बाद मैंने एक काम किया, ऊपर से एक गैप लिया, मार्किंग ली। ये गैप मैंने 40 mm बाय 40 mm का गैप ले लिया। इसको मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे भी 40 mm का गैप ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको राउंड करने के लिए आर्ट टूल का यूज़ करूँगा। आर्ट टूल के लिए शॉर्टकट की होती है ए, एंटर, ए लिखा। नंबर ऑफ साइड्स मैंने यहाँ से 50 दे दी और फर्स्ट कॉर्नर मैंने यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर मैंने यहाँ पे दिया। कॉर्नर देने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से टेंजेंट पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसी शेप हमें नीचे भी चाहिए तो मैंने यहाँ से टिप टूल से मार्किंग ली ऊपर की तरफ 40 mm की। अगेन आर्ट कमांड लिया। अच्छा, इसके नंबर ऑफ एजेस कम आ रही है क्या? ओके, मैंने नंबर ऑफ साइड 40 दे दी। आर्ट टूल पे गए, आर्ट टूल पे जाने के बाद नंबर ऑफ साइड मैंने यहाँ से 40 कर दी। फर्स्ट कॉर्नर मैंने यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर मैंने यहाँ पे दिया और टेंजेंट पे क्लिक कर दिया। अगेन आर्ट टूल पे गए, फर्स्ट कॉर्नर इधर, सेकंड कॉर्नर दूसरी तरफ और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। ऐसे इधर वापस से फर्स्ट कॉर्नर, देन सेकंड कॉर्नर और टेंजेंट पे आके क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनको हटा दिया हमने।
ओके, इतना करने के बाद मुझे ये गाइड्स नहीं चाहिए, तो गाइड्स हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से डिलीट गाइड्स पे क्लिक कर दिया, सारी गाइड्स एक बार में हट जाएंगी हमारी। इतना करने के बाद मैंने पुश पुल किया, इसको 600 mm पुश कर दिया हमने नीचे से, यहाँ से मैंने इसको भी 600 mm पुश किया। अब जैसे कि हमने कॉर्नर से गैप लिया है तो मैं यहाँ से भी गैप ले लेता हूँ, तो मैंने इसको पुश कर दिया 50 mm। मुझे 50 mm ज़्यादा लग रहा है, इसका साइड से मैं कम का पुश कर देता हूँ 20 mm, और इधर से भी मैं 20 mm का गैप को पुश कर देता हूँ। इतना तैयार करने के बाद अब मैंने क्या किया, एक मिनट, ओके, इतना करने के बाद अब हमने क्या किया, इसको अंदर से हॉलो करना है, तो हॉलो करने के लिए हमने सरफेस पे गए, सरफेस पे जाने के बाद चारों तरफ से हमने ऑफसेट लिया, ऑफसेट का गैप दे दिया हमने 20 mm का, एक बोर्ड दे दिया। 20 mm का गैप देने के बाद मैंने पुश किया इस सरफेस को, और इस सरफेस को मैंने पूरा बैक तक हटा दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, मैंने इसको 30 mm की हाइट दी थी, मैं इसको कम कर दे रहा हूँ अभी 10 mm, 20 mm का ही दे रहे हैं। अब मैंने एक काम किया, क्योंकि 10 mm मैंने कम कर दिया, मैंने इसको क्या किया, आप लोग पहले से ही 20 mm का ही लिएगा, मैंने 30 mm गलत ले लिया था, तो मैं इसको सही करने के लिए यहाँ से पिक करके नीचे मूव कर देता हूँ 10 mm, जिससे कि इनर गैप मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 290 mm का हो गया। ठीक है, सो इतना कर देना आप, ताकि नीचे का गैप 20 mm का ही रखिएगा, ये भी 20 mm का है। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने जैसे कि अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो इसमें यहाँ पे एक बीच में पार्टीशन आ रहा है। ठीक है, ये पार्टीशन मैंने आपको बताया था टॉप से कितने के गैप पे रहेगा हमारा, 600 100 mm का सॉरी गैप रहेगा। 100 सॉरी। तो मैंने यहाँ से इससे पहले मार्किंग लेके मैं इसके टॉप एज तक गया, तो टॉप एज तक का इसका गैप अगर आप देखोगे तो 40 का दिखा रहा है ना, तो 40 का ऊपर दिखा रहा है, तो मैंने इसको नीचे ले लिया, 60 की मार्किंग ले ली। यहाँ साइड से गैप ले लिया मैंने 20 mm का इधर, और 20 mm का इधर से भी ले लिया हमने, 20 mm का बोर्ड दे दिया हमने। अब रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, और इसको पुश करके खींच दिया हमने, इस वाले सरफेस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने वापस से टेप टूल लिया, टेप टूल से यहाँ की मार्किंग दी मिडिल पॉइंट की इसकी, एंड मिडिल पॉइंट देने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन स्लैब आ रहा है, तो इसकी लिए मैंने यहाँ से इसकी डेप्थ इसकी विड्थ ले ली 10 mm की वन साइड, और 10 mm की सेकंड साइड आप विड्थ ले लिए। देन हमने रेक्टेंगल टूल लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया एंड सेकंड कॉर्नर यहाँ पे दिया, और इसको पुश करके ऊपर इस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। एडिट पे जाके मैंने डिलीट गाइड कर दिया। अब यहाँ से इसका जो गैपिंग बच रही है, यहाँ पे आप देखिए 190 की गैपिंग बच रही है, ये 100 mm का गैप है, मिनिमम 100 mm का रखना चाहिए, बट मुझे ये गैपिंग कम की लग रही है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मैं इस गैप को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। इस गैप को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, आप लोग बनाने से पहले ही बढ़ा लिएगा, मतलब आप लोग मार्किंग करके ज़्यादा लिएगा, जैसे मैंने 100 का गैप लिया था, तो आप इस गैप को बढ़ा लीजिए 25 mm और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 25 mm बढ़ाने के बाद यहाँ पे अंदर क्लियरेंस जो हमारी बचेगी, ये इसकी कितनी बचेगी, 165 की। ठीक है, 150 mm का मिनिमम क्लियरेंस हमारे पास होना चाहिए ड्रॉट्स के लिए। तो इतना तैयार कर लिया हमने, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। अच्छा, अब मैंने एक काम और किया, हमने इसको पुश कर दिया अंदर 10 mm, और इधर से भी पुश कर दिया 10 mm अंदर, तो टोटल यहाँ से जो गैपिंग हमने ले ली है वो कितनी ले ली है? हाँ जी बताइए, कितनी ले ली हमने? 30 mm का गैप ले लिया। ठीक है, करेक्ट। ओके, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसकी ये वाली एज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, और ये एजेस को क्लिक कर लिया हमने। सारी एजेस सेलेक्ट हो गई हमारी? हाँ जी बताइए।
हाँ सर। सारी एजेस को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉर्नर से पिक करा और मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मूव करने के लिए डायरेक्शन जो मैंने ली, इसकी ग्रीन एक्सेस ली और ग्रीन एक्सेस में मैंने इसको अंदर मूव करा 10 mm। लेकिन 10 mm मूव करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम एक फॉलो मी टूल का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिएगा मैंने इसको अंदर ले लिया, पहले पुश कर दिया 10 mm का दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से पुश करने के बाद मैंने एक काम किया, मैंने लाइन टूल लिया, यहाँ से स्ट्रेट आगे लिया 10 mm, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेवल लग रहा है तो हल्का सा राउंड एज आ रहा है, तो मैं इसको पहले एक स्लांट स्ट्रेट लूँगा 10 mm का और उसके बाद मैंने इसको इस कॉर्नर पे कनेक्ट किया और यहाँ से लाइन इसको कनेक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ से इसकी लाइन को, ओके सॉरी मैंने अभी इसको ग्रुप नहीं बनाया, मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप पे डबल क्लिक करके एक्टिव किया इस ग्रुप को, यहाँ से टेप टूल लेके मार्किंग ली मैंने नीचे 20 mm की, लाइन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब 10 mm का गैप मुझे कम का लग रहा है इसके लिए, बेवल के लिए, तो मैंने इसको एक काम किया 20 mm का गैप ले लिया। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली, स्ट्रेट लाइन, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया 20 mm, यहाँ से मैंने 10 mm पहले नीचे आया और 10 mm नीचे आने के बाद मैंने इसको इस कॉर्नर पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए इस तरीके का एक सरफेस तैयार हो जाएगा हमारा। दिख रहा है सभी को ये सरफेस? हाँ सर। अच्छा, अब इस सरफेस को तैयार करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने जहाँ पे ये टेंजेंट आ गया वहाँ पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आते हैं, एक आर्क टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट जब यहाँ पे टेंजेंट सरफेस आ गया वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इसको हमने इस तरीके से राउंड कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो उसको राउंडनेस चाहो तो ना दो, ठीक है, चाहे तो दे दिए या स्ट्रेट ही रख लिया। एक काम करते हैं स्ट्रेट रख लेते हैं हम कॉर्नर्स को भी, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने ये वाली एज जो है इनर वाली, सिर्फ एज इनको सेलेक्ट किया, सारी एजेस को, ये वाली, पूरा एक लूप तैयार हो गया हमारा। देखिए दिख रहा है सभी को? इतना लूप तैयार करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे फॉलो मी टूल पे और फॉलो मी टूल पे आके सरफेस को सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देखिए क्या हुआ, ये सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनर को सिलेक्ट करना है या आप आउटर को भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए मैं दूसरी साइड बनाता हूँ, मैं उसमें आउटर को फॉलो करवा दूंगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने यहाँ से लाइन टूल लिया, सबसे पहले इसको नीचे बॉटम पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से लाइन टूल लिया, कॉर्नर वाला, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया, 20 mm आगे आ गए, यहाँ से 10 mm हमने डाउन कर दिया, फिर इस कॉर्नर पे कनेक्ट कर दिया, यही शेप बन गया इधर भी जी। अब कैसे मैं इसका कौन सा सरफेस ले रहा हूँ एज का, देखिए आउटर को पिक कर लिया, ठीक है, सारे सेलेक्ट हो गए। देखिए हाँ जी बताइए, सारे सेलेक्ट हो गए जी। सबको सेलेक्ट करने के बाद किस पे जाएंगे हम? फॉलो मी पे जाके पहले हमने पूरा पाथ सेलेक्ट कर लिया है, पाथ को सेलेक्ट करने के बाद फॉलो मी पे क्लिक किया, फॉलो मी पे क्लिक करने के बाद जिस प्रोफाइल को फॉलो करवाना उसको क्लिक कर दिया। यही सेम चीज़ हमने डोर में भी अप्लाई करी थी, अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है।
सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही, मेरे को तो नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करोगे आप? मैंने 2 बार रिपीट किया अभी। नहीं, एक बार अंदर से किया, एक बार बाहर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर ये है ना, मतलब किसका, ये आप राउंड शेप करने के लिए कर रहे हो ना? बेवल करने के लिए, हाँ हाँ जी। हाँ जी, ठीक। दोबारा बताना है। हाँ, फॉलो मी से बता देना एक बार, मतलब कि आप इसको मेक कंपोनेंट करते हो या मेक ग्रुप कर रहे हो उसमें? कुछ नहीं, एक ही ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए सारा काम। सारा काम एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। मैं अनडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, देखिए सारा ठीक है। अभी ये कंपोनेंट, ये ग्रुप है हमारा, दिख रहा है? हाँ मैंने जी ग्रुप सर। को एक्टिव किया, ठीक है। यस सर। एक्टिव करने के बाद पहले यहाँ कॉर्नर से एक लाइन खींच दी, दिख गई। ठीक है सर। अब मैंने इस लाइन से ग्रीन एक्सेस में कितना आगे ले लिया, 20। 20। फिर नीचे कितना लिया, 10, और यहाँ इसके शार्प कॉर्नर पे कनेक्ट कर दिया। अच्छा सर, यहीं पे एक चीज, ये हम लोगों को ये डिसाइड कैसे करना है कि हम लोगों को उसको टाइम रखना है या हाफ, मतलब कि जैसे बॉर्डर है जो 18 अब देखो, mm का। ये टोटल हमने 20 mm का बोर्ड लिया था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं इसको तो 10 इसको mm, हाफ ले रहे हो? हाँ हाफ हाफ ले रहा हूँ मैं। ओके ज़रूरी सर। नहीं है हाफ ही लिया जाए, वो डिपेंड हाँ करता है जी। किस तरीके से हमारा है, हमें कितना रखना है। मुझे 5 पे रखना है तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, बट आप जो एक तरफ लोगे वही आपको दूसरी तरफ भी लेना होगा, ये हाँ, चीज़ याद रखिएगा आप। बेसिकली ये किस पर्पस के लिए, मैं वही, मेरे को वो चीज नहीं समझ ये में आ रही एक्चुअल सर, में क्या इससे है, हमारा क्या शो होगा? ये अंदर की थिकनेस ना? बेवल बेवल, हाँ इसके बेवल पूरा शार्प, कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं हो सकता ये एज ना। ये हल्का सा जो ये हम एजेस को राउंड करते हैं, राउंड इसलिए करते हैं ताकि जब हम टेबल वगैरह को कोई छुए या मूव करे तो उनके हाथ में कट्स नहीं लगे, तो हम कॉर्नर्स जैसे को हम राउंड कर चेक देते हैं। करते हैं, सपोज हाँ रेडियस हाँ देते हैं, बस, वही चीज ना? फिलेट फिलेट जैसे करते हैं ऐसे, हाँ, ओके राइट। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। तो फिलेट ना करके हमने चैम्फर टाइप से ही कर दिया है, इसके ऊपर एक प्रोफाइल ही बना दी है जो चैम्फर टाइप से आ रही है, देखो नीचे से एक शार्प एंगल पे कनेक्ट हो रही है, बस ये है ना। ओके सर। अब आप चाहो तो ऊपर वाले को, मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, इसको राउंड भी कर सकते राउंड हो। करना है आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आर्च से। हाँ आर्क पे जाना है, नंबर ऑफ अगर साइड्स। हम इसको यहीं से सर, मतलब कि जैसे आप इसको सेंटर से पकड़ रहे हो, सपोज पर हम इसको बेस से ही पकड़ लें, यहाँ से कहाँ से? एंड टू एंड कॉर्नर, जैसे कॉर्नर सर ऊपर वाला कॉर्नर यहाँ भी से डाल पूरा दें। पूरा राउंड नहीं होगा ये कभी भी। जैसे कहीं में दिखाते हैं ना सर उसमें। अगर किसी में आपको प्रोफाइल लग रही है तो आप पूरा राउंड कर दिएगा, जैसे मोल्डिंग वगैरह में होता है जनरली, ठीक है सर, ठीक है। कॉर्निश में मोल्डिंग्स में होता है ना, तो हाँ आप जी, पूरा हाँ कर जी। सकते हो। बट ओके सर। मुझे ये जहाँ तक जैसा लगा मैंने वैसा बना दिया। अब हमने मैंने एक बनाया और फॉलो मी के अकॉर्डिंग हम अभी हमारी अभी ये अभी पूरे फॉलो सर्फेस मी सेट हो लगाते जाएंगे। अभी फॉलो मी लगाते हैं, देखिएगा। अब मैं आपको और आसान तरीका बता रहा हूँ। जब मैंने एक प्रोफाइल एक तरफ बना ली तो मैंने इसको कॉपी करा, कैसे? इस प्रोफाइल को डबल क्लिक किया, ये हाँ प्रोफाइल जी। और इसकी साइड एजेस सेलेक्ट हो गई। मैंने एक ओके कॉर्नर सर। से इसको पिक किया, कंट्रोल किया, ग्रीन एक्सेस में मैंने इसको कॉपी करके इधर रख दिया। आ गई ये, कॉपी करके रखा है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया ग्रीन एक्सेस, और इसको वापस से मूव किया ग्रीन एक्सेस में ही, और यहाँ सरफेस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी करके या सर, ग्रीन एक्सेस लॉक करके। क्या हो गया आपको? मूव कमांड नहीं पड़ा सर, हमने? हाँ जी, हमने आप इसका वीडियो शेयर करोगे हाँ जी वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो करके नेक्स्ट क्लास में दिखा। मैंने इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, ठीक है पूजा। हाँ जी, हाँ जी। देन मूव कमांड का यूज़ किया। ओके। मूव कमांड याद है? मूव कमांड हाँ से ही जी। कॉपी होता है क्योंकि स्केचअप में। तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद एम प्रेस किया, हाँ कॉर्नर जी। पे गए, और कॉर्नर पे जाके ग्रीन एक्सेस को लॉक किया ताकि सेम डायरेक्शन में ही कॉपी होके इधर रख दिया जाए। ठीक, जब रख डन। दिया, अब इधर वाली प्रोफाइल तो अपोजिट होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट। फ्लिप कर देते हैं। ठीक, जब एक बार फ्लिप हो गया तो मैंने इसको मूव करा और ग्रीन एक्सेस में ही डायरेक्शन को लॉक करके इसके सरफेस पे अटैच कर दिया। डन। ओके। अब जिस सरफेस पे फॉलो करवाना है मुझे, इस राउंड एज को के रेफरेंस पे तो फॉलो करना है, तो आप चाहो तो आउटर एज ले सकते हो या इनर एज ले सकते हो। ठीक है इम्तियाज? हाँ कर सकते। दोनों में मैंने आपको दिखाया सेम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा।
मैंने साइड वाली एज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल पे गए और इसके सरफेस को क्लिक कर दिया। देखिए हो गया फॉलो मी। जैसा हमें उसमें दे रखा था क्या वैसे ही दिख रहा है इसमें या नहीं? हाँ जी। ऐसे ही दे रखा है, काफी हद तक सेम आ रहा है। हाँ बस जी, ऊपर ही आ गया। बस इधर भी वही सेम चीज फॉलो करनी है अपने। अब मैंने वाली एजेस को सिलेक्ट किया। ठीक है, एजेस को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से फॉलो मी टूल पे गए, सरफेस को सिलेक्ट कर दिया याले। ठीक हो गया इतना रेडी? हाँ जी। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसके ड्रॉर तैयार करना है ना। सो हमने रेक्टेंगल टूल लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ, सेकंड कॉर्नर मैंने इसके मिडिल पे दिया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसको कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है, इसको वापस से डबल क्लिक किया, पुश करके इसको बाहर ले लिया 20 mm और इसको पुश करके डाउन ले लिया, इस वाले सरफेस पे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने क्या किया, चारों तरफ से गैप लिया, एक हेयरलाइन गैप मैंने 1.5 का दिया पहले। अभी 1.5 का देने के बाद पुश कर दिया, इसको यहाँ से इस पर कनेक्ट कर दिया। ये एक ड्रॉर आ गया हमारा। इस ड्रॉर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉर्नर से पिक किया, रेड एक्सेस को मैंने लॉक किया, यहाँ पे अटैच कर दिया पहले, फिर 1.5 mm का गैप था वो मेंटेन कर दिया। दोनों को एलिमेंट को सेलेक्ट किया, मूव करके हमने ग्रीन एक्सेस में यहाँ रखा, मूव करा इसको ग्रीन एक्सेस में, डायरेक्शन लॉक करा, सरफेस पे जाके अटैच कर दिया। अब ये पीछे से हॉलो हो रहा है तो मैंने इसको एंड टू एंड सरफेस में लाया, वो फिल हो गया। इसके कॉर्नर को हमें क्या करना होगा, राउंड करना होगा। तो राउंड करने के लिए मैंने टेप टूल से मार्किंग ली इसकी। टेप टूल से मार्किंग लेते हैं हम 18.5 बाई 18.5 की, एंड मैं सर्कल टूल पे गया, मैंने यहाँ से सर्कल ले लिया, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया और यहाँ पे अटैच कर दिया। इसको हटा, सॉरी, सर्कल पे जाके इस पर अटैच कर दिया। इसको ओके, चलो ठीक है, टेप सर्कल से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम आर्क टूल पे चलते हैं। ए लिखा, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से बताएं, 20 की बता दी हमने। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, और इस पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जाके गाइड्स को डिलीट कर दिया, एस्केप कर दिया, इधर आ गया, वापस से इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करी, ऊपर की तरफ 18.5 और यहाँ कॉर्नर से 18.5। देन आर्क टूल पे गए, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, और जब ये टेंजेंट टू एज आ गया तो क्लिक कर दिया और इस पर पुश करके इनको हटा दिया। यहाँ से हमने डिलीट गाइड्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी एक सेंटर टेबल तैयार कर ली। बताइए, क्लियर है सबको इतना? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। इतना मॉडल आपको तैयार कर लेना है। कल इसका मटेरियल और इस पे ऑब्जेक्ट रख के इसका रेंडर प्रोसेस करेंगे।
ओके सर।